गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और उम्मीद ये भी कर रहे हैं हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों से कि वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे। कर रहे हो ना? हाँ, अगर नहीं कर रहे हो तो भैया चालू कर दो पढ़ाई करना, क्योंकि इस समय आपके पास समय बहुत ही कम है मेरे बच्चे। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बच्चे, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रेजेंट परफेक्ट, पढ़ा होगा उम्मीद है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या भैया? पास्ट परफेक्ट। तो सेम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसी तरह से क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चे? पास्ट परफेक्ट। टेंस पर नहीं आएंगे, टेंस पर चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। बहरहाल इतनी तो पता होगा कि पास्ट परफेक्ट की पहचान। तो अच्छा, क्लास को थोड़ा स्टार्ट कर ले। चलो हम स्टार्ट ही करें सीधे अब। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है मेरे बच्चे? हैड होता है हैड या नहीं? फिर क्या होता है? नाट होता है नाट। फिर क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेरे बच्चे। इतना तो बेसिक सभी को पता है, इतना तो हम समझ के चल रहे हैं कि बच्चे आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो टेंस पढ़ रखा होगा। समझ पा रहे हो मेरे लाल? तो इसका पैसे अच्छा बताओ, जब यहाँ पर है जब होता था, है जो होता था, तब उसका कैसे बनाते थे? है जब बनाते थे, नाट फिर बीन बढ़ाते थे। क्या बढ़ाते थे? बीन, क्योंकि वो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसीलिए प्रेजेंट में क्या होते हैं? है जो, और पास्ट में वही की जगह पर क्या आ जाएगा भैया? बस हैड। सेम वही काम करना है जो किस में करते थे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन बच्चे याद रखना, ये जो टेंस है ना, ये टेंस थोड़ा टफ भी होता है। इसको हम बहुत ही आसान भाषा से बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूप बन जाएंगे टेंस के, कि पैसिव कैसे, कहाँ पर क्या करना है, वो हम एक एक क्वेश्चन करके सभी पर डिटेल से बात कर लेंगे। ओके बच्चे? और आपको मैंने बताया था, मैंने पहले वीडियो बताया, फिर से वही बात बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो लगे देखने में कि हाँ ठीक है, मुझे लग रही है बेनिफिशियल, तभी आप देखा करें, अदरवाइज ना देखा करें। किसी दूसरे चैनल पर जाकर आप देख लिया करें। इससे क्या होता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा जो हाई स्कूल इंटर का समय बहुत ही कम है, और मान लो आपको बच्चा नहीं लग रहा, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, और फिर भी आप देख रहे हो, तो फिर कोई सेंस नहीं निकलता। हमारा कहने का मतलब यही है बच्चे, जो चीज़ जहाँ पर भी समझ में आए आप कैप्चर करो। बहुत कुछ है यूट्यूब पर, जो अच्छा लगे वो पढ़ो, बस पढ़ो। समझ पा रहे मेरे लाल? तो चला चालू करते अपनी क्लास को। तो आपने पढ़ा होगा कि पास्ट परफेक्ट में सर क्या होता है? हैड होता है, नाट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो उसका मैंने कोई स्ट्रक्चर से भी बताएंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया करता था, वैसे इसमें सेम करेंगे। लेकिन तुम्हें बस इतना याद रखना है, ये वाली, बस ये लाइन याद रख लो, तुम्हें सब आएगा। क्या सर जी? जब भी आएगा परफेक्ट, जैसे ही परफेक्ट निकला, पास्ट परफेक्ट टेंस, सर जी कुछ करना ही नहीं। क्या लगाना है भैया? बीन। परफेक्ट के लिए बताया था, बीन लगा दो बस। क्या लगाना है? बीन। मैंने हाईलाइट कर दिया। क्या लगाना है बच्चे? बीन। और अगर स्ट्रक्चर से देखो तो देख लो, क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, फिर नाट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हो भी सकता है नाट, नहीं भी। क्यों सर जी? नाट जब होगा जब क्या सेंटेंस होगा? नेगेटिव। अगर ना अफर्मेटिव होगा तो नाट नहीं दिया होगा मेरे बच्चे। ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद डॉट डॉट का मतलब है बचा हुआ भाग, जो कुछ आएगा आगे। जैसे मैंने सेंटेंस ही लिख दिया है कि आई हैव, नहीं सर जी हैव नहीं, हैड। आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। केम, यहाँ पर क्या होगा? केम। बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। तो बच्चे एक बात बताओ, तुम्हें बताया गया होगा सर जी कि पास्ट में क्या होता है? पास्ट का ये होता है, देखो ये क्या होती है? टाइमलाइन। टेंस की ये टाइमलाइन है, इसे क्या बोलते हो? टेंस की टाइमलाइन। कैसे भैया? देखो ये होता है पास्ट परफेक्ट। ये क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ये होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट मतलब कहने का मतलब है पहले सबसे नंबर 1 पर आएगा पास्ट परफेक्ट, फिर क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। या फिर इसे इधर से देखो, ऐसे जाओ, मतलब कहने का मतलब है प्रेजेंट से आप सीधे यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि प्रेजेंट से पहले यहाँ पर क्या पड़ता है? पास्ट इंडेफिनिट, फिर पड़ता है क्या? पास्ट परफेक्ट। कैसे ये बताया कि ये कैसे समझोगे? इस क्वेश्चन से बता रहे हैं। मैंने बोला सर जी फिर सॉरी कि बताओ सर जी, फिर एक क्वेश्चन बोलो पहले, इसे समझाओ। मैंने बोला मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। बहुत किताबों में देखा है, हर जगह मैंने भी पढ़ा है एक्चुअली, और आपने भी पढ़ा होगा। क्या बनता है भैया? आई हैड टेकन फूड। आई हैड टेकन फूड भैया। अच्छा बोले मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया।
समझ पा रहे मेरे बच्चे? तो क्या बनाते तुम? आई एट फूड, यही तो करते भैया, आई एट फूड। सर जी बात बताओ, दोनों में तो हमने परफेक्ट अच्छा होता है। परफेक्ट का मतलब ही होता है काम कंप्लीट हो जाना। क्या हो जाना मेरे बच्चे? काम कंप्लीट हो जाना। मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया, खाना खाने का भी तो काम पूरा हो गया। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हो सर जी यहाँ पर। ठीक, मैंने बोला चुका था चुकी थी, तो सर जी क्या टीचर क्या सिखाते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थे चुके थे आ जाए उसे पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। यही तो सीखा है मेरे अल्लाह। फिर क्या बोला? मैंने खाना खा चुका था, तब भी देखो खाना खाने का काम पूरा हुआ, तो सर जी पास्ट परफेक्ट आएगा, आ गया यहाँ पर। तो सर जी फिर एक बात बताओ, फिर पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पर लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कहाँ पर लगाएंगे? तब तो फिर फंस जाएंगे हम। अरे बोलो यार फंसोगे या नहीं? हाँ फंस तो जाएंगे सर जी, क्योंकि पास्ट तो दोनों में है, दोनों पास्ट की बात है सर जी। हमने बोला तुमसे खाना खाया, बोला मैंने हाँ खाना खा लिया। एक मैंने बोला खाना खा लिया, हाँ बोला खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया था। तो या था ये थे, चुका था चुके थे, तुम बोलते हो कि पास्ट परफेक्ट होता है, तो फंस गए मेरे बोला। फिर क्या करोगे? तो बच्चे एक बात याद रखना, जब भी दो काम पास्ट में हो रहे हो, कहाँ हो रहे मेरे बच्चे? दो काम पास्ट में, तो जो काम पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। क्या बोला मैंने? जो काम पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है मेरे बच्चे उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे क्वेश्चन लिखो मैं, देखो यही लिखा है कि तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। मैंने अपना काम कर लिया था। एक्चुअली हम इससे बाद में एक वीडियो लेंगे जिसमें हम पूरी डिटेल करेंगे पास्ट परफेक्ट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है। लेकिन अंतर यही है, अगर ये सेंटेंस जो लिखा है आई हैड टेकन फूड, ग्रामेटिकली देखा था ये गलत होगा मेरे बच्चे। क्यों? इसमें कुछ बताया ही नहीं। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया था, तो पहले देखो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट से पहले कौन पढ़ा? सीधे पास्ट पढ़ रहा है। तो पास्ट की तो बात करो, उसकी बात ही नहीं है पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट लगाना यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कब होगा? जब दो काम साथ साथ हो रहे हों और एक काम बाद में हो रहा हो, मतलब दो काम पास्ट में हो रहे हों और जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, अदरवाइज कहना गलत होगा। लेकिन हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा, वो किताबों में भी दिया होता है, छोटी छोटी किताबों में, कि वह खाना खा चुका था। अगर हाँ एक सेंटेंस ये बोलूँ कि मैंने पहले ही खाना खा लिया था, मतलब तुम आए नहीं, मैंने पहले ही खाना खा लिया, या तुमने कोई काम किया उससे मैंने पहले ही खाना खा लिया, हाँ तो वो सही। देखो ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी का मतलब कोई एक्शन हुआ होगा उससे पहले मैंने कर लिया। तो जो काम सबसे पहले कर लो पास्ट में उसको ही बोलते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। बहरहाल अगर नहीं समझ आया तो टेंशन ना लो, वैसे मैंने समझाने की बहुत ही कोशिश की, अदरवाइज नहीं आ रहे तो जब टेंस पढ़ाएंगे ना तब इसको बहुत बढ़िया डिटेल में लेंगे, फिर भी आपको पता होगा कि ये वैसे ग्रामेटिकली गलत है लेकिन हम लोग सही कर लेते हैं। कैसे सर जी? जब हर किताबों में लिखा होता है ऐसे सही। स्पोकन में बोल लेते हैं आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है, आई हैड टेकन फूड, सही है। मगर इसको अगर आई हैड टेकन फूड कब खाया? तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे काम करने से पहले, कुछ ना कुछ आगे सेंस दो, या फिर ये बोलो कि मैंने पहले ही खाना खा लिया, तो ऑलरेडी लाओ, कोई ना कोई एडवर्ब ऐसा लाओ कि जो दिखाए कि तुम पहले ही खाना खा लिया, तब तो सही है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी देखो ये सेंटेंस सही है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तो ये बताओ बच्चे कि दो काम हुए, एक तो हुआ कि तुमने आए, दूसरा काम क्या है कि मैंने काम कर लिया। दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों काम पास्ट के। मैंने बोला तुम्हारे आने से पहले, तो तुम आए तो भैया पास्ट में ही थे, और मैंने खाना खा लिया था तो मैंने खाना भी तो पास्ट में खाया। अरे बोलो यार इतना पता है तो दोनों काम पास्ट के हैं मेरे भाई। एक एक्शन क्या है तुम्हारा आना, एक है मेरा खाना, तो दो काम हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ सेंटेंस को पढ़कर काम पहले क्या हो रहा है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था। तो तुम इतना बताओ, मेरे सभी हिंदी वाले बच्चे इतना तो समझ में आता होगा कि हिंदी ये लिखिए कि तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तो बताओ सर जी पहले आपने काम कर लिया था या कि तुम आ गए थे? बताओ। तो सर जी पहले मैंने अपना काम कर लिया था। बोला मैंने आपको देख रहा हूँ बच्चे, आपको ही समझा रहा कि तुम आए नहीं थे स्कूल, मैंने अपना काम कर लिया था। तो पहले मैंने काम कर डाला था, उसके बाद ही तो तुम स्कूल आए। अरे बोलो यार इतना समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? तो पहले एक्शन तो ये वाला हुआ कि मैंने अपना काम कर लिया
था। और दो काम अगर पास्ट में हो रहे हैं और जो काम पहले होता है उसको कैसे बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। कैसे बनाते हैं भैया? पास्ट परफेक्ट में। अरे बोलो यार, बनाते हैं मेरे बच्चे? ठीक। और जो बचा वाला काम होगा वो बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे बनाते हैं मेरे बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट में। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बोला। जब भी दो काम पास्ट में हो रहे हैं और जो काम पहले होता है मेरे बच्चे उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको किसे बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। समझ पाए मेरे बच्चे? अब देखो क्वेश्चन पैसिव सर जी कैसे बनेंगे। फिलहाल टेंस नहीं समझा रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मेरे कहने का मतलब थोड़ा बहुत बच्चे को समझ में आता है तो ज़्यादा बेहतर लगता है उसके बाद पढ़ाने में। अब तुम्हें बताते हैं पैसिव कैसे बनाओगे। क्या बनाओगे बच्चे? पैसिव। देखो ये लगी हमारी कंजंक्शन। क्या है बच्चे? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है कि दो सेंटेंस को जोड़ना या फिर दो क्लास को जोड़ना या फिर दो सब्जेक्ट या फिर दो वर्ब को जोड़ना। सॉरी बच्चे, मैंने क्या बोला कि दो तुम क्लास को जोड़ो। क्लास क्या होते हैं? कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। देखो सब्जेक्ट है, वर्ब भी है। ठीक, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ये क्या कहलाते हैं? क्लास। क्या कहलाती है? क्लास। क्लास कितनी प्रकार के होते हैं वो तो बात की बात है। ये क्लास हो गई। देखो दो क्लास को जोड़ रही है या फिर दो सेंटेंस और क्लास में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत होता है, मेरा ज़्यादा नहीं कह सकते हो। तो ये देखो क्या है? कंजंक्शन है। ये क्या है मेरे बच्चे? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। तो कुछ नहीं करना है। देखो ये पहले ये इतना सेंटेंस तुम बनाओ। हाई स्कूल वाले 9th वाले देखो तुम्हारे हिसाब से समझा रहे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आई हैड डन माई वर्क लिखा है मेरे बच्चे। इतने का तुम पैसे बना लोगे। कैसे? क्या इतने का पैसे बना? पहले आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। तो क्या कर लिया? अपना काम। तो देखो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लाओ। माई वर्क हुआ मेरे भाई, माई वर्क। देखो यही तो हुआ कि ये तो क्या है? इसका पैसों कैसे बनेगा? इसका पैसों बनाओ। इसके पैसों के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट आता है पहले पैसों के लिए, ऑब्जेक्ट। फिर हैड होगा तो हैड लगाएंगे, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस बीन। क्या लगाते हैं बच्चे? बस बीन। बस ये याद रखना। क्या लगेगा? बीन। और कुछ भी याद नहीं रखना है कि जब भी परफेक्ट की बात होती है मेरे बच्चे क्या बढ़ता है? बीन बढ़ता है। फिर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई होगा तो लगाएंगे। बाई कब लगाएंगे? जब वर्ब पर डिपेंड करता है, मगर 90% कैसे बनते हैं? बाई से ही बनते हैं। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट वगैरह आएगा। फिर जो बचेगा उसको लिखेंगे, या बनेगा तो बना लेंगे। ठीक, तो क्या लिखा? माई वर्क। ठीक, ओके बच्चे। फिर क्या आएगा? अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ला, हैड आया। नॉट है क्या? नॉट है नहीं तो छोड़ दो इसको। अब बचा क्या? बीन। बीन लगा दो, हैड बीन। फिर डन की थर्ड फॉर्म कर दो, डन। हैड बीन डन। फिर क्या आएगा? हैड बीन डन माई। बाई हो गया। क्या आएगा बच्चे? बाई। फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। लेकिन अब यहाँ पर देखो बाई के बाद आई तो क्या सब्जेक्ट है, और जो बाई के बाद तो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव के साथ आता है तो क्या होगा? मी। क्या होगा मेरे बच्चे? मी। फिर जो कुछ लिखा है वही। तो देखो ये सर जी क्यों नहीं बनेगा? बिफोर यू केम। सर जी इसको ऐसे ही क्यों लिख दिया? देखो बिफोर तो कंजंक्शन वैसे लिख दिया। देखो यू केम, तुम आए। कौन आया? इसका कोई ऑब्जेक्ट है। कौन आया? तुम। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो इसका बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था पीछे, इसलिए इसका बनाया नहीं। तो पूरा का पूरा वैसे ही उतार देंगे। तो हमने करना क्या पड़ा सर जी? कुछ नहीं करना पड़ा, हम आसानी से कर लेंगे सर जी। क्या कि देखो बिफोर हुआ, छोड़ो बिफोर, इतने का बना पैसिव। तो क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले, यही तो बताता पैसिव में, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ। ऑब्जेक्ट को आगे लाओ बच्चे। फिर हैड है तो हैड लगा दिया। अब लगाया बीन। क्यों? परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सर जी परफेक्ट आएगा तो एक ही सेंस आना चाहिए लेला। वो क्या होना चाहिए कि सर जी बीन लगाना है। क्या लगाना है मेरे बच्चे? बीन। तो मैंने क्या लगा दिया? बीन। ओके बच्चे। फिर क्या किया मैंने? डन, क्योंकि थर्ड फॉर्म आई थी, पैसे में तो थर्ड फॉर्म आनी है। डन। फिर क्या लगाया? बाई।
क्योंकि पता था बाई बदल सकता है, लेकिन 95% पैसे किससे बनते हैं, बाई से, तो मैंने बाई लगा दिया। फिर आई का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मी सर जी क्यों किया, मी सर जी इसलिए कर दिया क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए मी कर दिया। बचा हुआ भाग क्या था, बिफोर यू केम, बिफोर कंजंक्शन है तो वैसे ही रहती है वो, तो उससे कोई मतलब नहीं, बिफोर कर दिया। यू केम सर जी इसको क्यों नहीं बना पाया तुम, क्योंकि सर जी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह भी नहीं है, तो इसका तो पैसे बनेगा, तो सेम उतार दो, यहीं तक ही कर लोगे, इसको उतारो और बता रहे भी। और देखते हैं बच्चे, तो इतना कर लिया आपने। तो अब देखते हैं, देखो ये पास्ट परफेक्ट का थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्वेश्चन बड़े अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हाई स्कूल के लिए तो हाई स्कूल इंटर तक के तो यही सही है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो जैसे मैंने ये बोला, राधा had taken lunch before you finished the work। क्या समझे, तुम्हारे काम करने, देखो लिखी रहे, हिंदी लिख देते पहले, तुम्हारे काम समाप्त करने से पहले राधा ने लंच कर लिया था। क्या मैंने बच्चे बोला, तुम्हारे काम समाप्त करने से पहले राधा ने क्या कर लिया था, लंच कर लिया था। राधा ने बच्चे क्या कर लिया था, लंच कर लिया था। तो एक बात बता, अच्छा बच्चे, सॉरी इसको ये यार बहुत आवाज़ आती है इसकी, तो हमने एक बात बताई थी मेरे बच्चे, क्या कि ये बताओ जो काम देखो पास्ट में दोनों काम ये कि राधा ने समाप्त किया काम पास्ट में, खाना का लंच कब किया, पास्ट में, तुमने काम कब किया था, पास्ट में, लंच भी हुआ, राधा ने लंच कब किया, पास्ट में। अच्छा ये बताओ पहले काम कौन हुआ, कि तुमने अपना काम समाप्त पहले किया या फिर राधा ने लंच पहले किया, बताओ। तुम्हारे काम समाप्त करने से पहले, तुम्हारे काम समाप्त करने से पहले राधा ने लंच कर लिया था। तो यार इतना बताओ, राधा ने लंच पहले कर लिया या तुमने काम पहले समाप्त कर लिया। तो सर जी हिंदी पढ़कर तो समझ में आता है कि राधा ने पहले क्या कर लिया, अपना काम समाप्त कर लिया। राधा ने सबसे पहले क्या कर लिया, तुम्हारे काम समाप्त करने से पहले राधा ने खाना या अपना लंच कर लिया था। तो पहले क्या कर लिया राधा ने, लंच, उसके बाद में तुमने काम समाप्त कर पाए। तो मैंने बोला था क्या सर जी, जो काम पहले होता है वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है वो क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट। देखो इसीलिए तो बनाया मैंने, राधा हैड टेकन फूड लंच, क्योंकि राधा ने पहले खाना खा लिया और फिर बाद में तुमने क्या किया, काम पूरा किया। वो जो काम बाद में होता है वो क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यू फिनिश्ड द वर्क, हो गया मेरे बच्चे। अब बनाएंगे कैसे पैसे, हमारा मुद्दा है पैसे बनाना, टेंस की बात नहीं करें। देखो सर जी यहाँ पर बिफोर आई कंजंक्शन, इसको छोड़ो, यहाँ पर आप टेक कर लियो। अब इतना बना पहले, राधा हैड टेकन लंच, इतना है, इसका बना पहले, तो लंच आगे आएगा भैया, लंच, फिर हैड है तो हैड हुआ बच्चे, क्या होगा, हैड हो गया बच्चे, हैड। इसमें नाट है क्या, नहीं है, तो टेकन रखा थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म का पैसे कैसे बनता है मेरे बच्चा, अरे मेरे बच्चे बता कैसे बनता है, बीन से। कैसे बनता है, बीन से, बीन लगाओ, क्या लगाया, बीन, फिर थर्ड फॉर्म में तो टेकन ही रहेगी, हुआ भैया, ठीक। फिर बाई किसके द्वारा, राधा के द्वारा, बाई राधा। फिर क्या है, बिफोर, बिफोर का बिफोर लगा दो, ठीक हो गया। तो बच्चे अगर देखो इधर बताया था, इधर अगर पैसिव बन पा रहा है तो बनाओ। देखो फिनिश कर लिया, किसने फिनिश किया, तुमने, तो ऑब्जेक्ट तो है भैया, सब्जेक्ट तो है सर जी, हाँ। क्या समाप्त कर लिया, अपना द वर्क, काम को समाप्त कर लिया। क्या समाप्त किया, काम। तो देखो ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, तो पैसिव तो इसका भी बनेगा, तो बनाओ यहाँ पर, तो द वर्क को आगे लाओ, द वर्क, ओके बच्चे, द वर्क। फिर फिनिश्ड है, अब बताओ बच्चे फिनिश्ड क्या होता है,
पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। सर जी कैसे समझेंगे? ये भैया देखो ना, पास्ट इंडेफिनिट की मैंने क्लास डाली हुई, उसको देख लो फिर आराम से समझ जाओगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसे कैसे बनाते हैं सर जी? वाज या वर लगाकर। अच्छा द वर्क तो सिंगुलर होगा मेरे बच्चे, तो क्या लगेगा फिर? वाज। क्या लगा बच्चे? वाज। फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। फिनिश्ड फिनिश्ड ही रहती है, FINISHED। किसके द्वारा? बाय यू, बाय यू। समझ पा रहे हो? बना लोगे मेरे बच्चे कि बिफोर, देखो क्या बनाया मैंने, देखो यहाँ पर आओ, बिफोर है, बिफोर के पहले का पैसे होना पहले, तो लंच हो गया। हैड है तो हैड, टेकन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का पैसे कैसे बनाओगे? बीन और टेकन से बना लिया मेरे बच्चे। फिर क्या करोगे? बाई कर दिया, बाई के बाद क्या लिख दिया? राधा। बिफोर है तो बिफोर का बिफोर। अब यू फिनिश्ड द वर्क, ये दूसरा सेंटेंस है, इसका पैसे बनाओ, तो द वर्क आ गया। अब ये देखो सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसे कैसे बनता है? वाज या वर लगाओ, तो वाज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। वर्क किसके साथ लगता है बच्चे? प्लूरल के साथ। वर्क क्या है? सिंगुलर, इसीलिए क्या मेरे बच्चे लगा दिया मैंने? वाज। फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड और फिनिश्ड ही रहती है, तो क्या होगा? फिनिश्ड। फिर लगा बाई, किसके द्वारा काम पूरा किया गया? यू। तो कर लिया मेरे बच्चे, करो इसको। तो आपने कर लिया इसको, इसको रब करते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, देखना। अब इसको हम रब कर दिया बच्चे, ताकि और भी क्वेश्चन हम कर पाए थे आराम से। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा, ही टोल्ड मी दैट शी हैड written her letter. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ऐसे क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट में तुम्हें बताया नहीं गए होंगे, लेकिन ये नरेशन भी तो है, ये भी तो बन सकता है भैया। ऐसा नहीं क्वेश्चन आ सकता, नहीं आ सकता है, लेकिन तुम्हारे में शायद ना आए। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, हमने बोला था पास्ट परफेक्ट का वीडियो बड़े बड़ा हो जाए, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं है मेरे लाल, इसीलिए पढ़ ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये तो कंजंक्शन है, देखो ये देखो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये क्लास पहली हो गई, ये फिर सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब दी, तो ये दूसरी क्लास हो गई। तो बीच में कौन जोड़ रहा है? दैट। तो दैट क्या है बच्चे? कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। क्या है बच्चे? कंजंक्शन। तो पहले हम तो सर जी यहाँ वाला बनाएंगे वीडियो, इतना बना, पहले इसका बनाओ। तो आई तो आगे आएगा, आई। ये कौन से है? टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो भैया सेकेंड फॉर्म है बच्चे, और सेकेंड फॉर्म का पैसे कैसे बनता है? वाज या वर से। तो आई के साथ क्या लगता है? वाज। और फिर टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड ही रहेगी, टोल्ड। फिर बाई, फिर बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। बोलो कर लिया? इतना तो कर दोगे ना मेरे बच्चे, हमने कुछ नहीं किया। देखो पास्ट इंडेफिनिट का है ये। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसे कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ, ऑब्जेक्ट आगे गया तो आई बना। अब फिर क्या लगाते हैं? वाज या वर। पास्ट इंडेफिनिट में लगता है वाज या वर, तो आई के अनुसार क्या लगेगा? फिर वाज। फिर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड। सेकेंड फॉर्म में टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी बच्चे टोल्ड। फिर क्या करें? बाई। और फिर ही का क्या हो जाएगा? हिम। कर लेगा मेरा बच्चा। फिर दैट है, दैट का दैट लगा दूँ, ठीक। अब देखते हैं इसका बनेगा या नहीं। रिटर्न मैंने लिख लिया, किसने लिख लिया? तो उसने, तो ये तो है सब्जेक्ट। क्या लिख लिया? अपना पत्र, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है बच्चे, तो इसका भी पैसे बनेगा। अब हर लेटर आगे लाओ, हर लेटर आ गया मेरे बच्चे। अच्छा हैड है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और रिटर्न का पैसिव वॉइस अभी बताया मेरे लाल कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव कैसे सही बनता, बताओ? बीन से, तो बीन और रिटर्न हो जाएगा, बीन रिटर्न बाई हर। क्या हो जाएगा? बाई हर। एक और क्वेश्चन करें, देखो यू डिड योर वर्क, यू डिड योर वर्क। सर जी बार बार वर्क वर्क क्यों लिख रहे हो? अरे यार हमने, सॉरी यार, यू डिड योर वर्क, सर जी इसलिए लिख रहे हैं, बस याद आ रहा है बार बार वर्क, तो हमने तुम्हें सरल भी लगता है थोड़ा समझाने में, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी हम
कर दें, अभी बहुत क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लें कि बस सारी वर्क वर्क क्यों लिख रहे हो। तो यू डिड योर वर्क आफ्टर दे हैड बीटन बीटन यू। वे तुम्हें पीटने से पहले ही तुमने अपना काम कर लिया था। उनके यहाँ पर थोड़ा यार सेंस बढ़िया नहीं, मज़ा नहीं आ रही। टेन हर उनके उसे पीटने के बाद तुमने अपना काम किया। उनके या वे या उनके, हमने दे की मीनिंग लिखी है। उनके उसे मतलब हर के लिए, उनको उसे पीटने के बाद तुमने अपना काम किया। पहले उन्होंने उनको पीट लिया, किसको, कोई लड़की होगी उसको पीटा है भैया, उसके बाद तुमने क्या किया, अपना काम किया। तो पहला काम कौन हुआ कि उन्होंने पीटा है मेरे बच्चे। और जो काम पहले होता है वो कब बनता है, पास्ट परफेक्ट में। देखो इसीलिए मैंने दे हैड बीटन हर, उन्होंने उसे पीटा, उसके बाद तुमने क्या किया है, अपना काम किया है। उसके बाद तुमने क्या किया, अपना काम किया। तो उसके वजह हटा दे भैया, हिंदी हटा दे। अब देखो तो मैंने देखो ऐसे बोले, उन्होंने उसको पीटा, उसके बाद तुमने अपना काम किया। तो पहले मैंने पीट लिया ना उन्होंने, तो जो पहले पीट लिया है इसीलिए क्या बना है, पास्ट परफेक्ट में। फिर भैया आफ्टर, बाद की मीनिंग क्या होती है, आफ्टर। उसके बाद क्या लिखा, यू डिड योर वर्क। ये करना की मीनिंग है भैया, करना। ये मत समझ कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं। अगर सर ये डिड हेल्पिंग वर्ब होती तो सर ये नॉट आता मेरे बच्चे, नॉट नहीं है, याद रखना। इसीलिए क्या, यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम किया। तो डू की सेकेंड फॉर्म है ये, डू डिड डन। डू और डिड क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है डू की, करने की। तो कैसे बनाएंगे सर जी, देखो ये तो है कंजंक्शन, क्या है ये, कंजंक्शन से पहले क्या है, योर वर्क। तो योर वर्क आगे लिखो, योर वर्क, कर लिया मेरे भाई, ठीक। अब देखो ये सेकेंड फॉर्म है, क्या है, सेकेंड फॉर्म। तो इसको सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है बच्चे, वाज या तो वर से। तो क्या लगाएंगे, वाज। क्यों सर जी, क्योंकि वर्क क्या है, सिंगुलर है। फिर डिड की सेकेंड फॉर्म, डू डिड डन। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, क्योंकि ये वर्ब है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, याद रखना। फिर बाय, फिर यू, फिर आफ्टर है तो आफ्टर लगाओ, ऐसे कर लिया आफ्टर, ओके। फिर दे हैड बीटन हर, तो हर आगे आएगा तो क्या होगा, सी। अब हैड है तो हैड, क्योंकि अब इसका पैसे बना रहे हैं, तो सी आगे आया तो हर आगे आया तो सी बन गया, हैड आया। और थर्ड फॉर्म का पैसे कैसे बनता है सर जी, बीन से। कैसे बनेगा, बीन, और फिर क्या हो जाएगा, बीटन। क्या हो जाएगा, बीटन। अब बाई हो जाएगा, अब दे का क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देम, ओके। करिए अब देखो बच्चे, अभी इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव। देखो मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखी, स्ट्रक्चर बच्चे इसलिए नहीं लिखी मेरे बच्चे, क्योंकि जब भी देखो आफ्टर वगैरह आएगा, क्या आएगा, आफ्टर वगैरह, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, डिड वगैरह आएगी। क्यों, क्योंकि ये होता है समय, हमारा रूल क्या होता है, रूल नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली, कि आफ्टर के पहले क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ओके। और आफ्टर के बाद में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। और बिफोर आएगा, बिफोर के पहले क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। और बाद में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट देख लेना। इसलिए क्या होगा, हमने वो स्ट्रक्चर इसलिए नहीं रखी है मेरे बच्चे, ताकि बार बार आगे हेड भी लिखना पड़ेगा, फिर डिड वगैरह, तो लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो वैसे भी लंबा हो जाता है।
ओके। तो उसमें कोई टेंशन है, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि सर ये पहले क्यों आता है, आफ्टर के पहले के पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो मैंने बताया ना, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, हैड ही प्लेड द मैच, क्या तुमने मैच खेल लिया था, बिफोर यू स्लेप्ट, तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले क्या उसने मैच खेल लिया था। तो पूछ रहे क्या पहले उसने मैच खेल लिया था तुम्हारे सोने से पहले, तो सोए तो तुम बाद में थे। मैच खेलने का खेला गया या नहीं खेला गया, ये एक्शन तो पहले हुआ। देखो कभी ये मत समझना कि सर जी मैंने बोला मैं खाना खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो हाँ काम पूरा हो गया, हाँ ठीक सर जी ये काम पहले हुआ था। मैंने बोला मैंने खाना नहीं खाया था तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था, तो कहते सर जी वो काम पहले कैसे हुआ, हमने खाना तो खाओ नहीं। अबे ये नॉट आने से मेरे बच्चे ये मत समझना कि एक्शन कंप्लीट नहीं, एक्शन तब भी कंप्लीट होता है। मैंने बोला वो नहीं खाना खाया, तो नहीं खाना खाया ना, इस बात का एक्शन पूरा हो गया कि मैंने खाना नहीं खाया है। समझ पा रहे हो, नहीं समझे बात। अच्छा सर जी हमारा एक डाउट था जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं घर जा चुका हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, तो मतलब जाने का एक्शन पूरा हो गया है, जाने का एक्शन पूरा हुआ सर जी, तो परफेक्ट हुआ, ठीक है। मैंने बोला मैं वहाँ नहीं गया हूँ या मैं नहीं वहाँ जा चुका हूँ, तो सर जी आप गए नहीं हो, तुम एक्शन कैसे, काम पूरा कैसे हो गया बता रहे हो। अरे बच्चे तब भी पूरा है, श्योर पूरा है कि मैं वहाँ नहीं गया हूँ। एक था मैं कहता श्योरिटी कह सकता कि मैं वहाँ गया हूँ, तो जाने का एक्शन पूरा हुआ, पूरा हुआ नहीं। मैंने बोला मैं वहाँ नहीं गया हूँ, तो नहीं जाने का भी तो काम पूरा हुआ। बोलो यार कि मैंने बोला नहीं गया हूँ तो फिर नहीं गया हूँ ना, तो जाने मैं गया तो जाने का काम पूरा हुआ, ठीक है परफेक्ट है। मैं नहीं गया हूँ तो नहीं जाने का भी काम पूरा है कि भैया नहीं गए हैं हम, तुम कहो बोले मगर लेकिन नहीं गए, तो ना जाने का भी काम कंप्लीट है। तो याद रखना एडवर्ब आने से कभी भी ये ना नॉट आने से ये मत समझना कि काम नहीं हुआ तो कैसे मान ले परफेक्ट हुआ। तो नॉट कभी नहीं एडवर्ब होता है, एडवर्ब का कभी भी एक्शन पर जोर नहीं होता है कि काम होना या ना होना वो एडवर्ब काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। समझ पर कंप्लीट तब भी है, ना जाने का काम कंप्लीट है। मैंने नहीं गया हूँ तो नहीं जाने का कंप्लीट काम हुआ, और मैं गया हूँ तो जाने का काम कंप्लीट हुआ। तो समझे नॉट आने से ये मत समझना, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दिनों से डाउट था, लेकिन धीमे धीमे मैंने क्लियर किया, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूँ, कोई बात ना। देखो बिफोर आया सर जी बिफोर, हाँ सर जी बिफोर है, तो पहले ये बनाओ हैड ही प्लेड द मैच। तो तुम्हें बचपन से पता है परफेक्ट वाले प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने बताया ही मेरे लल्ला। हैड है हेल्पिंग वर्ब, तो हैड का हैड ही रहेगा, हैड कर दिया ठीक। ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट या नहीं। देखो रूल नियम वही लगते हैं जो पुराने हमने पढ़ डाले हैं। मैच को आगे लाओ, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, हैड द मैच कर लिया, अच्छा ठीक। अब देखो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है बच्चे, थर्ड फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है, बीन से बनाओ, बीन प्लेड, फिर क्या आएगा बाई, फिर क्या ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम। सर जी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट लेती है ना प्रीपोजिशन, और इसलिए ऑब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिफोर है तो बिफोर का बिफोर कर दो, हुआ बिफोर ठीक। ओके यू स्लेप्ट, कौन सोया, तुम, और आगे कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्ट वगैरह, तो इसका तो पैसे बनेगा नहीं, तो यू का यू कर दो, ऐसे कर दो यू स्लेप्ट। वैसे भी पता होना चाहिए कि स्लीप क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है मेरे बच्चे। मैंने पहली क्लास नहीं दूसरी क्लास में बताया है कि इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। ओके आगे देखते हैं। डिड सी लर्न हर लेसन आफ्टर, आफ्टर कंजंक्शन है तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत ना। अब इसका बना पहले, डिड सी लर्न हर लेसन, कौन याद, किसने याद किया, उसने, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ, क्या याद किया अपना पार्ट, तो ऑब्जेक्ट तो यह। अब पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाओ सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या होगा हर लेसन, हुआ मेरे बच्चे हर लेसन। अच्छा ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है लल्ला, वाज या फिर वर से, कैसे बनता है मेरे बच्चे, वाज या फिर वर से। अच्छा बता हर लेसन कैसा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा वाज, क्या आएगा वाज ठीक। और फिर लर्न है, फिर क्या आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, वाज हर लेसन लर्नड बाय, और सी का क्या हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा हर। अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर आफ्टर आएगा आई हैड कम, कौन आया, मैं आया, कहाँ, आई हैड कम आया, आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है तो ऐसे उतार दो पूरा, आई हैड कम।
अगर सर जी ऑब्जेक्ट दिया होगा तो इसका भी पैसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। हैड यू नॉट डिलीवर्ड द दीज लेटर्स, क्या तुमने इन लेटर्स को डिलीवर नहीं किया है बिफोर मास्टर सेड, मास्टर के कहने से पहले, तो भैया क्या बनाएगा, तो हैड का तो हैड ही रहेगा, कोई दिक्कत ना है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दीज लेटर्स, आगे लाओ, दीज लेटर्स, दीज लेटर्स, ओके बच्चे। फिर नॉट है तो नॉट लगा दो यहीं पर। अच्छा डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म का पैसे कैसे बनता है, बीन डिलीवर्ड, बीन डिलीवर्ड, ओके बच्चे। फिर क्या है, बाय यू, कि देखो आया ये बाय यू हो जाएगा। अब बिफोर है तो बिफोर लिखो ऐसे ही, ओके। अच्छा मास्टर सेड, इसके बाद कोई वर्ब है, नहीं है, अरे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब तो है दी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो ऐसे उतार दो, मास्टर, मास्टर, मास्टर सेड, ओके लाल, हो जाएगा मेरे बच्चे, ओके। ये क्वेश्चन दिया है मैंने ये भी, कि हैड टीचर टॉट इंग्लिश बिफोर सी केम टू कॉलेज। आप बताना मेरे कमेंट में कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने बहुत बता डाले, अब आप बताना, ओके। आगे चलते हैं, देखो इसको कर लीजिए इसको। आप देखिए बच्चे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, क्या देखिए बच्चे, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप में भी कुछ नहीं चाहिए होता, बस क्या होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड बच्चे पहले आ जाता है, क्या आ जाता है मेरे बच्चे, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, यही तो होता है, कुछ नहीं होता है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट थोड़ा लंबा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। वाई है तो वाई का वाई रखो, हुआ ठीक। अब देखो यहाँ पर बिफोर या आफ्टर दैट कोई भी कंजंक्शन आएगी, इससे पहले इसको बना पहले आप, कौन, तुमने, क्या नहीं किया था तुमने, इसे नहीं किया था, ठीक। तो इट है भैया मेरे बच्चे, क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब लिखो, ठीक। ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, इट को लाओ। नॉट है तो नॉट लगा दो। अच्छा डन है, डन क्या है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का पैसू बीन से बनता है मेरे बच्चे, बीन, बीन ही याद रखना है बस, डन, बीन डन बाय यू, ओके। फिर क्या है, बिफोर लिखो, बिफोर। फादर ऑर्डर्ड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है सर जी, तो ऐसे ही उतार दो फिर, फादर ऑर्डर्ड, कोई दिक्कत ना है। क्वेश्चन, ओके बच्चे। फिर क्या है, हाउ हैड यू सॉल्व दिस पेपर ऑलरेडी, तुमने पहले इसे कैसे कर लिया था सॉल्व, भैया इस पेपर को कैसे सॉल्व कर लिया, तो हैड का हाउ रहेगा मेरे बच्चे, हैड है तो हैड लगा दो, ओके। अब देखो क्या कर लिया था, इस पेपर को सॉल्व, तो दिस पेपर को आगे लाओ, दिस पेपर, ओके। फिर देखो बच्चे क्या सॉल्व्ड, ये क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का पैसे बस बीन ही याद रखना है तुम्हें, बीन सॉल्व्ड, ओके। फिर बाय यू, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट था, अब बनेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ऑलरेडी को ऑलरेडी लिख लो, अरे कर लेगा मेरा बच्चा। फिर हु हैड स्टोलन माई पेन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले मेरे पेन को किसने चुरा लिया था, समझ पा रहे हो। तो होम का क्या बनेगा, बाय होम, बाय होम, ओके। फिर वही वाला फंडा, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग लगाओ, बहुत इतना कंट्रोल कर रहे हैं मगर नहीं रखिए, बहुत आ रही खांसी यार इसमें। हैड हो गया, ओके। अब क्या है, ऑब्जेक्ट माई पेन है, माई पेन को आगे लाइए, माई पेन। फिर देखो स्टोलन लिखा है, क्या बच्चे लिखा है, स्टोलन, स्टोलन क्या क्या होगा, बीन स्टोलन, बीन स्टोलन हुआ। अब जो कुछ लिखा है वैसे ही लिख दो, बिफोर आई केम। सर जी ऐसे ही क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके बाद देखो बिफोर आया तो कंजंक्शन तो वैसे ही आएगी, केम के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा। वैसे भी पता है केम क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है बच्चे। हमने क्या होता था, बताया क्या था, हु का रेप्लो कैसे बनाओगे पैसिव, हु को बदल दो बाय होम में, बदल दिया सर जी, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हैड ही रहती है, हैड ही रख लो। फिर यहाँ पर देखो हुम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें चाहिए कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा पहले क्या था, हु था, सब्जेक्ट था सबसे पहले हु, ठीक। तो सर जो सब्जेक्ट होता है वही तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसीलिए ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब इसमें पैसिव एक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन,
और वही तो पैसिव मतलब सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर ये क्या बना, सब्जेक्ट बना, इसीलिए हैड इसके लिए आया है मेरे बच्चे। फिर क्या बढ़ेगा, बीन, क्योंकि बीन क्यों लगाया सर, थर्ड फॉर्म का पैसिव मतलब परफेक्ट का पैसिव बीन से बनता है, बीन लगा दिया। फिर क्या कर दिया, स्टोलन, एलियन स्टोलन बिफोर आई केम। ओके बच्चे, बना लोगे आप आराम से। तो उम्मीद करता हूँ मेरे लाल आज आपने पूरा बहुत ही बारीकी से मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। ओके बच्चे, और जो कुछ वैसे कुछ छूटा नहीं है इसमें, और फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो कुछ डाउट भी होंगे आपके वो भी आ जाएंगे। वैसे भी अगर कोई दिक्कत हुआ करे आप कमेंट कर दिया करिए। ओके बच्चे, तो उम्मीद है आपने समझ पाया होगा बड़ी आसानी से, और आराम से देखना वीडियो बच्चे, और जब भी कोई डाउट हो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। ओके, जय हिंद।